नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, छात्र नेता सौरभ ने बीपीएससी टीआरई 1.0 बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में साफ कह दिया है कि घमासान शुरू है, बवाल शुरू है और अतुल प्रसाद को खूब रगड़े। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप वो सुनिए। छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सीरीज चैनल में। धन्यवाद आपको और आप लाइव सीरीज दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लोग भी कह रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं, फर्जीवाड़े जो हैं जो हो रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 1.0 हो गए, 2.0 हो गए, सारे लोग पकड़ा रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात की पुष्टि करते हैं और बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों ने प्रमाणित कर दिया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई और जिसकी पुष्टि खुद उसकी चिट्ठी से हुआ है। 2 दिन पहले बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से 4 पत्र जारी किए गए और ये कहा गया है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी टीआरई 1 में जो जारी हुआ है उसके लिए 30 तारीख से 1 तारीख तक वो अपने सर्टिफिकेट को फिर से अपलोड करेंगे और वो देखा जाएगा कि ये इसमें किस प्रकार की खामियां हैं या क्या है। और दूसरी तरफ टीआरई 2 के लिए भी 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए बीपीएससी पर अपलोडिंग होगा। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बीपीएससी की तरफ से यानी जो अतुल प्रसाद जी चेयरमैन कहते थे कि फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अपनाएंगे, इस बात की पुष्टि हो गई है। ये बात प्रमाणित हो गया है कि फर्जीवाड़े तरीके से सब चीजें हुई। प्रथम फेज की बहाली में भी और सेकेंड फेज की बहाली में भी ये प्रक्रिया चालू है। आप सबको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जिला स्तर पर चल रहा है वो सब में किसी का फोटो मिलान नहीं हो रहा है, कहीं पर आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है। और हमसे एक बात ये भी हम लोग को पता चल रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बिहार के उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या झारखंड के निवासी हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार से गलत तरीके से डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी बनवा रखा है। तो मैं तो इस बात के अब बीपीएससी चेयरमैन मतलब आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि यूपी के जो लोग हैं या फिर बाहर के जो लोग हैं वो फर्जीवाड़े तरीके से आ रहे हैं? आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये खुद उसके पत्र द्वारा जारी हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है। अभी आपको 6 दिन पहले औरंगाबाद के 11 लोगों की सूची जारी हुई जिसमें सीटेड सर्टिफिकेट, सीटेड, बीएड और कई ऐसे फर्जीवाड़े तरीके से पकड़े जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है कि हम इम्प्रेशन लेंगे किसका, प्रथम फेज की बहाली में जो नियुक्त हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो गया, वो जिला में सूची भी बंद हो गए हैं, स्कूल में पढ़ाने भी चले गए, तो सभी लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है। तो अब हम इम्प्रेशन लिया जा रहा है। तो अब तो बात क्लियर हो गया ना कि आप जो कहते थे 1,10,000 लोगों को ठोक बजा के हम नौकरी दिए हैं और वे सही लोगों को। ये ठोक बजा के कहते कौन थे? आप किसको कह रहे हैं? के पाठक को कह रहे हैं या अतुल प्रसाद को कह रहे हैं? ये दोनों तरीके से मैं सीधे जैसे अतुल प्रसाद जी को कहता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन गलत तरीके से शिक्षा विभाग को सौंपा या क्या करवाया, तो ये बात की जानकारी तो आपको बिहार सरकार से पूछना चाहिए ना। हम अपने स्तर से कराए या शिक्षा विभाग कराए, दोनों की लापरवाही का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होगा। जी, आप बार बार वीडियो के जरिए हो गए, फेसबुक पे हो गए, हर जगह आप ट्वीट भी कर रहे हैं, आप हर जगह यही लिख रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। कौन सा धोखा हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि प्रथम फेज की बहाली में कई लोग जिन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई और जैसा कि मैं स्पष्ट बोलते थे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और वो भी सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। 2773 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, जबकि अभी भी 23,000 से ज्यादा पद रिक्त है। तो क्या क्या सीटों को भरा नहीं जाए? क्या सीटों को खाली रखकर आप क्या करना चाहते हैं? जो डाटा 1,20,000 बता रहे हैं सीधे सीधे 97-98,000 पर ही आ जाती है और जिसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं। और सेकेंड फेज की बहाली में भी 1,20,000 लोगों की बात कर रहे हैं और अभी भी हम लोग लगातार डिमांड करते थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, अगर किसी ने चारों फेज अप्लाई किया है तो हम रिजल्ट चारों जगह देंगे। सही बात है, चारों जगह रिजल्ट आएगा, लेकिन एक जगह अगर वो जीवी कराता है तो वहीं पर उसका लॉक हो जाना चाहिए। लेकिन जितनी भी खामी हो रही है ये हर बार के चक्कर में जो है ना, शिक्षा बहाली तो चल रही है और दूसरी तरफ तो अतुल प्रसाद ने तो एक समय पे ट्वीट किया था कि आप सारे रिजल्ट्स देख लीजिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग का भी यही कहना है, हम लोग की मांग पर ही उन्होंने ट्वीट किया है जी कि एक जगह पर नहीं सब जगह पर आप देख लेंगे और तब इंतजार करेंगे। तो हम लोग का भी स्पष्ट कहना है कि आपने अगर 1,20,000 लोगों की प्रक्रिया अपनाई है तो जो सीट खाली होंगे क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहाली में उनकी मांग नहीं होगी? क्या प्रथम फेज की बहाली में हम लोग जो प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं और आज भी कोर्ट जाने की तैयारी में हम लोग है या कोर्ट में फाइलिंग में हो रहा है, तो क्या क्यों? क्योंकि बाला जिला बीपीएससी चेयरमैन स्पष्ट बोलते थे कि हम देंगे सप्लीमेंट्री
रिजल्ट, जो ड्रॉप आउट है उनको बाहर करेंगे, जो कई जगह पर मल्टीपल रिजल्ट आया उनको बाहर करेंगे। और फर्जीवाड़े के नाम पर तो हद हो गया, हजारों लोग पकड़ा रहे फर्जीवाड़े तरीके से। तो अब आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें फुल प्रूफ की व्यवस्था थी और काफी उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई। निश्चित रूप से जो गलती हुई है बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से, उसी का नतीजा है कि हजारों फर्जीवाड़े तरीके से लिप्त हो गए। आप आवाज और जो उठाते हैं, बेरोजगार बहनों की बात करते हैं, महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनका क्या होगा, आरक्षण का क्या होगा, उनको कुछ बिल्कुल, मिल नहीं रहा है, ऐसा उनका बिल्कुल, कंप्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरक्षण का दायरा दो प्रमुख बिंदु है। भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। हम अतुल प्रसाद जी से स्पष्ट पूछना चाहते हैं कि प्रथम फेज की बहाली में कोई हिंदी पेपर या अंग्रेजी की जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? आपने जो सेकेंड फेज की बहाली में जो क्वेश्चन दिया, उर्दू वाले को हिंदी का क्वेश्चन, किसी का अंग्रेजी का पेपर उसको हिंदी का क्वेश्चन, तो अपना जो है ना, अपना जो अवगुण, अपना जो दोष है उसको छुपाने के लिए आपने हिंदी की पेपर के अंदर तो समाप्त कर दिया और छात्रों को सीधे सीधे कहा गया। और वो भी कब कहा गया? परीक्षा रिजल्ट आने के एक दिन पहले। आपने परीक्षा शुरू होने के पहले क्यों नहीं बताया कि हिंदी के पेपर के रिजल्ट समाप्त करते रहे? तो सीधे सीधे जो मन में आए वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सारे विषयों पर मतलब सारी गलती छात्र नेता होने के नाते आप अतुल प्रसाद को सारी गलती बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं या पत्र जारी होते हैं, वो प्रक्रिया से पहले क्यों नहीं होते हैं? खेल के बीच से आप नियम को चेंज करते हैं। ये कहीं न कहीं नोटिफिकेशन का कानून का उल्लंघन है और जो शिक्षा प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये कानून सबके खिलाफ में आप काम कर रहे हैं। तो सारी चीजें, यहाँ तक महिलाओं को जो आरक्षण का लाभ है, बिहार के मूल कोटि के निवासी को ही 35% आरक्षण मिलना चाहिए, इसको ओपन कर दिया गया। देश के तमाम राज्यों की महिलाएं जो है उसी 35% के आरक्षण में आ गए। किसी ने कहा जाए तो कहीं न कहीं महिलाओं के साथ भी धोखा हो रहा है, शिक्षकों के साथ भी धोखा हो रहा है और बड़े पैमाने का फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया प्रथम फेज से शुरू है और सेकेंड फेज में भी चालू है। इस सारी चीजों पर बीपीएससी को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री जी, ये बताएं छात्र नेता सौरभ जी की टीआरई 1.0 में हिंदी भाषा जो है उसकी वैल्यू थी, लेकिन टीआरई 2.0 में उसकी वैल्यू हटा दी गई। इसमें क्या राज छुपा है? इसमें राज ये छुपा है कि जो पेपर उर्दू के पेपर हुए या हिंदी के पेपर हुए, उनके जगह पर अंग्रेजी के पेपर उनको दिए गए, अंग्रेजी के पेपर पर हिंदी दिए गए। तो अपना दोष, अपना अवगुण, अपनी जो लापरवाही है उसको छुपाने के लिए परीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हिंदी के पेपर को हम समाप्त कर देंगे। तो गलती करें आप और भुगते छात्र अभ्यर्थी, ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो बीपीएससी की गलती है। कोई पेपर किसी ने हिंदी में ज्यादा तैयारी किया है और वो छट गया, भाषा के पेपर से उसका अच्छा मार्क्स आया, उससे 30 कम मार्क्स आ गए। सारे लोग अंगूठा लगाने जा रहे होंगे। जी क्या बोले? सारे लोग अंगूठा लगाने जा रहे होंगे, आज 31 तारीख है। हाँ बिल्कुल, तो यही तो बात हम लोग कह रहे हैं कि जो आप हम इंप्रेशन आज ले रहे हैं, आपने सही से चीजों को पहले क्यों नहीं अपनाया? आप किसी को सही से चीज फिलान कर लेते, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेते और तब आप रिजल्ट निकालते। सब मेरिट बना कर शिक्षा विभाग को भेज दिया, शिक्षा विभाग उस प्रकार से प्रक्रिया को अपनाती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है और पता नहीं किस तरह का लापरवाही, ये लोग क्या हड़बड़ी में काम करना चाहते हैं या क्या, किसको वाही लूटने का क्रेडिट है। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी को इन चीजों से अवगत होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को तो पता नहीं है, सत्ता जाने का डर है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है, क्या प्रधानमंत्री किसको बनना है। तो सारी चीजें अब यही है कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जो अधिकारियों की गलत का परिणाम है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और ये लोग अपना दोष आरोपण जो है छात्रों अभ्यर्थियों को लगाते हैं। यहाँ तक कि नोटिस भी देते हैं कि आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है, किसी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल को भी और यहाँ तक कि मीडिया प्रेस को भी बंदित किया गया है। तो सीधी सीधे कहा जाए तो ये चुप कराने का, ये रोक लगाने का एक तरीका है। क्योंकि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी आपकी बातों पर विचार नहीं करते हैं। जहाँ किसी को लगे गलत होगा, हम लोग खुद ही विरोध। सीटों का क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का, छात्र नेताओं का, सीटों का क्या होगा? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सीटों का जो खेल है ना, 1,20,000 पहले फेज की बहाली में भी थी, तो उसमें भी अभी भी 97,000 पर इसकी प्रक्रिया अटक गई है। उसके लिए लगातार घमासान जारी है। सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू है, रिजल्ट आ गया। तो अब तो बात है ना कि सेकेंड फेज में भी पूरी सीटें भरी जाए, इसके लिए भी घमासान शुरू होगा, उसके भी प्रतीक्षा में लोग हैं। तो सीधे सीधे कहा जाए तो आप भोग बजा के 1,30,000 लोगों को आज आपने नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई है, तो सभी को 1,30,000 पदों पर प्रक्रिया को पूरा करें। अगर पूरा नहीं करते हैं तो घमासान
चालू रहेगा। हम लोग लगातार विरोध करेंगे जब तक ये प्रक्रिया को आप पूरा नहीं कर लेते। घमासान जी। चालू का मतलब क्या है? सड़क पर फिर से उतरने वाले हैं, आयोग घेरने वाले हैं, विभाग घेरने वाले हैं? घमासान मतलब क्या? 3 तारीख से फिर से धरना प्रदर्शन की शुरुआत होने जा रही है गठरीबाग धरना स्थल पर। 3 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर छात्र अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लापरवाही का नतीजा है कि इन्होंने गलत प्रक्रिया अपनाई और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा क्या करके आपके साथ महिला अभ्यर्थी भी रहेंगी? बिल्कुल महिला अभ्यर्थी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, क्योंकि उनके जो आरक्षण का लाभ है बिहार के मूल कोटे के निवासियों को न होते हुए उसको ओपन कर दिया गया, उसको दूसरे प्रदेश की महिलाओं को उसमें घुटाया गया। इसी से कहा जाए तो ये कहीं न कहीं आरक्षण का भी मामला बनता है। जी, ये बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? टीआरई 1.0 का मामला हो गया, टीआरई 2.0 का मामला हो गया, सरकार ऐसी कौन सी चीज कर दे, या फिर विभाग हो गई, या फिर जो आयोग है वो हो गई, क्या करना चाहिए इन लोगों को शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में? देखिए, प्रथम फेज की बहाली में जो नियुक्ति प्रक्रिया गलत तरीके से अपनाई गई है, तो आज भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सेकेंड फेज की बहाली में उसको बहुत जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम से करें। आप लोगों को सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा ले, उसको उसका थंब इम्प्रेशन ले ले, उसका आधार कार्ड फोटो सब मैच करा ले। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे प्रथम फेज की बहाली में पकड़े जा रहे हैं जिनका फोटो मैच ही नहीं हो रहा है, जिनका आधार कार्ड का मिलान ही नहीं हो पा रहा है। तो हम तो यही ना कहेंगे भाई, परीक्षा में बैठा कोई और, पास कोई और कर गया और ज्वाइनिंग कोई और कर रहा है, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई? तो थोड़ा सा आराम से चीजों को करेंगे। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में कहीं न कहीं समन्वय की कमी है। ये लोग करना कोई और चाहता है और कोई कर कोई और रहा है। एक बीपीएससी की गलती कहिए या शिक्षा विभाग की गलती कहिए, दोनों की बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। मुझे लगता है कि सेकेंड फेज की बहाली में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। वो प्रथम फेज की बहाली में जो गलती हो गई है उसी को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग का जो विरोध करने का तरीका है लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित रूप से करेंगे। और कहीं कोई डर नहीं रहा है, चाहे उसके लिए बीपीएससी चेयरमैन किसी भी प्रकार का नोटिस निकाले तो करने के लिए तैयार नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छात्र नेता सौरभ आपका। जी, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ ने टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 को लेकर घमासान की बात की है और फर्जीवाड़े जो पकड़ा रहे हैं उन पर भी खूब बोला है। कह रहे हैं कि परीक्षा कोई और देता है, बैठता कोई और है और नियुक्ति पत्र कोई और ले जाता है, और अतुल प्रसाद को किस तरह से रगड़े हैं वो आपने सुन लिया। तो बस अब देखना यह होगा कि जो महिला अभ्यर्थियों के बारे में वो बात कर रहे थे, जिनको बहुत दिक्कत है आरक्षण से, वो कब उतरती हैं सड़क पर, क्योंकि घमासान छिड़ चुकी है और अंगूठा लगाने सब लोग जाने, ऐसा छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्योंकि लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक कर। धन्यवाद।